वर्मा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल 17. Three particles of mass m each are placed at the three corners of equilateral triangle of side A. Find the work which should be done on the system to increase sides of the triangle to 2a. तो यहाँ पे सिस्टम दी हुई है, यहाँ पे तीन पार्टिकल जिनका मास, हर एक पार्टिकल का मास होगा m, और इनको इस तरह से रखा हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है और हर एक साइड a होगी. अब हमें करना क्या है, हमें इन पार्टिकल को ऐसे दूर खींचना है, इसे ऐसे दूर खींचना है और इस तरह से खींचना है कि अब ये जो दो पार्टिकल है उनके बीच में डिस्टेंस a होगा, तो ये कितना होना चाहिए, इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे और उनकी साइड 2a करनी है. इस पार्टिकल इधर लेंगे, इसके पार्टिकल की साइड 2a, यहाँ पे भी 2a, इस तरह से उनको डिस्टेंस बढ़ाना है. अब डिस्टेंस बढ़ाएंगे कैसे, तो ये पार्टिकल इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इनका बीच का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और हमें क्या करना है, उनको दूर करना है, मतलब उनके फोर्स के खिलाफ हमें काम करना पड़ेगा, मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा. और ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मतलब चेंज इन एनर्जी. तो ये हम जो वर्क करेंगे वो वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पहली जितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम में उनकी हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनको चेंज करेंगे, तो दूसरी सिस्टम बनाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी. दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज द हमारा वर्क डन. तो हमारा वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले तो क्या करते हैं, ये पार्टिकल को हम इस तरह से खींचते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस ऐसे हम 2a करने के लिए इसे खींचना पड़ेगा. पहले तो खींचते हैं, तो इस सिस्टम को यहाँ पे खींचने के बाद इस तरह की नई सिस्टम बन गई. अब यहाँ पे हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो ये वर्क डन कितना किया हमने, तो पहली जो पोटेंशियल एनर्जी थी, और अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, वो अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही हमने फाइंड किया कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं. तो ये पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम 2, तो ये दोनों का हमें डिफरेंस लेना है. तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी, और ये दो के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, ये दो सिस्टम, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इसका मास इनटू दूसरे का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. ये होगी इस पेयर के बीच में पोटेंशियल एनर्जी. वैसे ही इस पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इसके पेयर के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इस सिस्टम में, ये एक पेयर के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ऐसी 1 2 3 पेयर्स होगी, तो ये आएगा 3 इंटू दिस माइनस, अभी सेकेंड टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो ये जी एक पार्टिकल का मास, अब मास तो वही है, वही पार्टिकल से इसका मास, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2a. ये हो गई इस पेयर के पोटेंशियल एनर्जी. वैसे इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही यहाँ पे 3 पेयर हो गए, तो ये 3 इंटू, तो चलो 3 को कॉमन ले लिया, तो ये दो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस. तो इसी तरह से जी एम एम सभी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा a 1/a और यहाँ पे 1/2a. तो 1/a को भी ये पूरी इतनी टर्म कॉमन ले ली, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 1 और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे सिर्फ रहा 1 और ये 1/2, तो ये कितना रहा हाफ. तो ये हाफ मतलब कितना आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे लिया तो 3/2 इंटू दिस. तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू ए 3 डिवाइडेड बाई 2 ए जी एम का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा हमें इस सिस्टम को इस तरह से बनाने के लिए.